गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ आप एक सहयोग करके कैसे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, वो भी इक्विटी मार्केट के अंदर में। आज मैं इस विषय पर चर्चा करने आया हूँ। इक्विटी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट में कैसे वर्कआउट होता है, डेट मार्केट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, पीपीएफ क्या है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। इस वक्त मैं केवल डायरेक्ट इक्विटी मार्केट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव की क्या बिहेवियर है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आप चाहते हो कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और फिक्स्ड डिपॉजिट आरडी, इसके बारे में, तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के उसको विजिट कर सकते हो। बट इस वक्त बहुत ज़बरदस्त की एक रैली है। उस रैली में बहुत ज़बरदस्त की हमें प्लान करना होता है, जिस प्लान की वजह से हम काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। मार्केट में आप इंटरटेनमेंट करने नहीं आए, मार्केट में एक ज़बरदस्त की कमिटमेंट को अचीव करने, अगर अचीव करने की मकसद से आप आते हो तो निश्चित तौर से मार्केट आपको बहुत अच्छा तरह से सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट कैसे करेगा? क्योंकि मार्केट आपकी बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। एक ट्रेडर क्या बिहेवियर रखता है, एक इन्वेस्टर क्या बिहेवियर रखता है, और एक इन दोनों का बीच का जो कोरिलेशन रिटेलर है उसका क्या बिहेवियर होता है। मार्केट के नाम सुनते ही ना काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमें इन शब्दों के बारे में एजुकेशन दिया ही नहीं जाता। हमें दो बात सिखाई जाती है कि मार्केट में अर्निंग करो और फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि जैसे योजनाओं का लाभ उठाओ। माय डियर फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? मनी मार्केट को। बट इस वक्त हम मनी मार्केट में निवेश तो करते ही हैं। मनी मार्केट को निवेश करने के बाद उस योजना के साथ साथ में हम पोर्टफोलियो को कैसे ग्रोथ करते हैं, उस मकसद के बारे में आज बात करूंगा। थोड़ा सा यह वेबिनार लंबा हो सकता है, बट आपको यह समझ आएंगे निश्चित तौर से। कुछ समय बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि मार्केट में हम कैसे यूज करते हैं। एक सिंपल सी बात करूं, हमने डेट का भी सहारा लिया है, भारत बॉन्ड। यहाँ पे लगभग डिप्लाई कैपिटल जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है उसकी लगभग 50% फंड को हमने डेट में पार्क किया है। उसके अलावा बैंकों में काफ़ी ग्रोथ दिखती है, बैंक में आप एफडी करते हैं, इसलिए हमने भी उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया है, जिसमें हमने अपनी कैपिटल की लगभग 10 to 15% पैसे को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में पूरे देश की सबसे टॉप 50 कंपनी, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी को डायरेक्ट तो आप नहीं खरीद सकते हैं। इसका एक तरीका है निफ्टी वीच या निफ्टी इंडेक्स फंड। इस वक्त हमने निफ्टी वीच को बाय किया है, जिसमें कि टोटल कैपिटल का हमने नियर अबाउट 40% डिप्लॉय किया है। इन सारे कोरिलेशन को मैच करने से लगभग जो पोर्टफोलियो बने, उस पोर्टफोलियो को हमने कैसे यूज किया है। नेट पोर्टफोलियो जब बनते हैं तो उस पोर्टफोलियो को हम प्लेज नाम का एक सिस्टम होता है, जिस प्लेज को हमने यूज किया है। अब इस प्लेज को हम अभी के अभी अगर डिक्रीज करने जाएंगे, अब बढ़ाने जाएंगे, घटाने जाएंगे, तो एक हमें अलग अलग कैटेगरी दिखेगी। इस वक्त हमें जो भी फंड है, उन फंड को हमने कोलेट्रल डाला, यानी अपने एफडी को बैंक को बताया, और बैंक से हमने गारंटी ली कि किसी कारणवश मैं लॉस करूंगा तो मुझे यह मेरे स्टॉक्स को या बॉन्ड को कट करेगा। बैंक भी काफ़ी सिक्योरिटी के साथ में जो भी हमारे डिप्लाई कैपिटल होते हैं उस पर लगभग 80 to 85% तक मोर देन वह हमें लिमिट प्रोवाइड करता है। इस लिमिट को हम सिस्टमेटिक तरीके से यदि यूज करें तो मार्केट की ग्रोथ में लगभग आप बैंकिंग ग्रोथ से लगभग 3 to 4 टाइम कर पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर समझने की आप कोशिश करें तो प्रीवियस ईयर्स में या करेंट ईयर्स की बात करूं, प्रीवियस ईयर्स में जो भी लोग भी हमारे साथ ट्रेड किए या हमारे सिस्टम को समझे, उनको बॉन्ड्स, इक्विटी, फ्यूचर, कम्युनिकेशन, डेरिवेटिव सारी कॉम्बो मिलाने के बाद लगभग 16% का CAGR ग्रोथ मिला है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में जो ग्रोथ हुई, उस ग्रोथ में आप कामयाब रहे। यानी क्या हुआ, आपकी बैंक की एफडी 6% से लगभग डबल टाइम के साथ ग्रोथ किया है। एक बात और समझो,
क्या अब यहाँ के बाद मार्केट डाउन आता है तो मेरा फंड डाउन होगा? नथिंग, क्योंकि फंड को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस प्रोटेक्शन के बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल को या हमारे एजुकेशनल लिंक को विजिट कर सकते हैं। एजुकेशनल लिंक को विजिट करने से आपको हमारे सेल्स टीम आपसे बात करेंगे और आपको इनके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। लर्निंग के साथ में आप अर्निंग कैसे करेंगे। कई बार यह चीज़ें सुनने को मिलते हैं कि हमारे पास सरप्लस फंड नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, सरप्लस फंड की एक स्टार्टअप होती है। आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, आपके पास फंड कहाँ से आएगा, आप उस फंड को काम पे कैसे लगाएंगे, यही चीज़ें हम लोग डेमो क्लासेस के अंदर में आपको 2 घंटे का एक वेबिनार आयोजित किया है। उस आयोजित में आप सभी लोगों को एक बार इनवाइट करता हूं। आई होप आपको उस इनविटेशन पे आना चाहिए और आकर के कुछ सीखना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग एक ज़बरदस्त की बिजनेस है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर क्या करता है, ज़बरदस्त की रैली करने के बावजूद उन लोगों की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ से मार्केट में एक ज़बरदस्त की अपॉर्चुनिटी को बिल्डअप करके और अपनी कंपनी को ग्रोथ के बढ़ाता है। इस वक्त हम लोगों ने जो भी फंड को यूज किया उससे लगभग यहाँ पे 1-2 ऑप्शन के अलग अलग स्ट्राइक को शॉर्ट किया है। इसको हम शॉर्ट कैसे किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। हम लोग एक डेली ट्रेंड चार्ट को फ्लोट करते हैं अपने सिस्टम पे, जिससे मुझे 2 चीज़ पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। इस वक्त ट्रेंड क्या है, अपोजिट, यानी यहाँ बाय पे बाय की सिग्नल है। रिजल्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। रिजल्ट जैसे ही आपको रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उन रिजल्ट के बिहेवियर पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट नाम की एक चीज़ आती है। तो अभी इस वक्त अगर हम देखते हैं कि 17,700 से अगर आपने इंडेक्स में निवेशित करेंगे तो आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। पहला टारगेट 17,982, दूसरा टारगेट 18,283। इन बीच में जब तक मार्केट नहीं आती है तब तक आप वेट करते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मार्केट इन बीच में इन टारगेट में या इन स्टॉप लॉस में आने में समय बिताता है और आप सेकेंड टारगेट के चक्कर में कभी कभी स्टॉप लॉस को ट्रिगर करा देते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमने इस तरह की एक ग्रिक्स नाम का सिस्टम बनाया और इन सिस्टम की वजह से हमारी पोर्टफोलियो में लगातार एक बैंकिंग रिटर्न की तरह जनरेट रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन रिटर्न को कैसे आप अपने अकाउंट्स में जनरेट करेंगे इसको आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। इन रिटर्न को हम लोगों ने लगातार पिछले 6 मंथ्स से अपने स्टूडेंट को सिखाया है और जिन्होंने भी सीखा है वह लगभग 10 लाख रुपए के फंड के ऊपर में इक्विटी का ग्रोथ तो लिया ही। इक्विटी का ग्रोथ 15 से 18%, बट एक उनकी पैसे बैंकिंग में होता और बैंकिंग सेक्टर उनको सिक्योर रिटर्न लगभग 5 से 6% का देता, वह रिटर्न उनको ऑलरेडी मिल रहा है। आपको इन कोर्स को सीखने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होने वाला है। पहला बेनिफिट, पैसे आपकी कंट्रोल में है। जब भी चाहें आप विड्रॉल करें, मंडे टू फ्राइडे विड्रॉल डालें, सेम डे आपके अकाउंट्स में NSE BSE से विड्रॉल डल जाती है। मोर देन किसी भी कारण से थोड़ी टेक्निकल ब्लीच और इचिंग या बग आता है तो नेक्स्ट डे आपके बैंकिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, बिजनेस है। इस बिजनेस को जो लोग भी करते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आता है और आने वाले दिनों में आप एजुकेशन दे करके या एजुकेशन ले करके दोनों ही तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आप सालाना 28 से 30% की CAGR रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इन तरह की डिटेल्स नॉलेज के लिए आप हमारे वेबिनार को एक बार जरूर विजिट कीजिए और जिन दोस्तों ने आपको यह लिंक दिया है उनसे हमारी कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और हम नेक्स्ट वेबिनार कब लेके आ रहे हैं उसके बारे में उनसे बात कीजिए और उस ग्रुप में ज्वाइन होइए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने समय दिया और इन चीज़ों को सीखा है। डिटेल्स नॉलेज को आप लेना चाहते हैं तो एगेन आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। यह वेबिनार बिल्कुल फ्री है, फ्री मुफ्त। इसमें आपको 25 पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी अमाउंट से लेकर के निर्भर 2.5 लाख रुपये से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक के निवेश को आप अपने पैसों को कंट्रोल में रख के कैसे कर सकते हैं इस वेबिनार में आप सीखेंगे। थैंक यू सो मच।